Hello friends, I am Arpit Srivastav. Welcome my YouTube channel Online NCERT Study. तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की जियोग्राफी द अर्थ इन द सोलर सिस्टम पार्ट 3 द सेलेस्टियल बॉडीज़। तो चलिए फ्रेंड्स पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट है हमारा सेलेस्टियल बॉडीज़, आकाशीय पिंड क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। द सन यानी सूरज, द मून यानी चंद्रमा एंड और ऑल द अदर हेवनली बॉडीज़ और जितनी दूसरी हेवनली बॉडीज़ हैं विच बिलोंग्स जो संबंधित हैं टू द स्काई, स्काई से आकाश से, आर कॉल्ड कहलाती हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी आकाशीय पिंड। मीन्स सूरज, चंद्रमा एंड ऑल अदर हेवनली बॉडीज़ और जितने भी दूसरी आकाशीय पिंड हैं जो बिलोंग करती हैं स्काई से आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। वो क्या कहलाती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ लुक सो स्मॉल। अब सेलेस्टियल बॉडीज़ हमें क्या दिखती हैं? बहुत स्मॉल दिखती हैं, यानी कि छोटी दिखती हैं। बिकॉज क्योंकि दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। और वो हमें छोटी क्यों दिखती हैं? बिकॉज दे आर वेरी फार from the earth and do not produce heat and light like sun। और वो हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं सन के जैसे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो है कॉन्स्टलेशंस यानी नक्षत्र क्या होते हैं। इन द नाइट स्काई वेरियस पैटर्न्स आर formed by different groups of stars called constellations। means in the night sky, अब आपने नाइट स्काई में देखा होगा वेरियस पैटर्न की अलग अलग तरह के पैटर्न आर फॉर्म्ड पाए जाते हैं बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टार्स से डिफरेंट तरह के पैटर्न पाए जाते हैं कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर, ये जो हमारा उर्सा मेजर है या बिग बियर है, इज़ वन सच कॉन्स्टलेशंस, ये एक कॉन्स्टलेशंस में से एक कॉन्स्टलेशंस है। यानी कि जितने नक्षत्र हैं हमारे उसमें से उर्सा मेजर या फिर बिग बियर भी एक कॉन्स्टलेशंस है। अब देखिए, इन स्टार्स द स्टार्स इन द स्काई आर डिवाइडेड इनटू 88 कॉन्स्टलेशंस। अब जो हमारे स्काई में स्टार्स हैं वो कितने कॉन्स्टलेशंस में डिवाइड किए गए हैं? तो 88 कॉन्स्टलेशंस में डिवाइड किए गए हैं। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशंस इज द स्मॉल बियर और सप्तऋषि। अब देखें, तो जो हमारा सबसे ईजिली पहचानने वाला कॉन्स्टलेशन है वो है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। It is a group of 7 stars that forms a part of the large Ursa Major। अब हमारा क्या है? It is a group of 7 stars। ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप है। That forms, जो पाया जाता है a part of the large Ursa Major, जो एक बड़े उर्सा मेजर का ही पार्ट है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की, एस्टेरॉइड्स कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ विच आल्सो मूव्स अराउंड द सन। अब देखिए, तो हमारे सोलर सिस्टम में देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज़। न्यूमरस मीन्स असंख्य टाइनी बॉडीज़, यानी कि छोटी छोटी बॉडीज़ हैं विच जो आल्सो मूव करती हैं अराउंड द सन, जो सन के चारों ओर मूव करती हैं। दे आर फाउंड बिटवीन, अब वे पाई जाती हैं, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स। अब वे किसकी किसकी ऑर्बिट्स के बीच में पाई जाती हैं? तो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में पाई जाती हैं। आर कॉल्ड कहलाती हैं एस्टेरॉइड्स। क्या कहते हैं उन्हें? एस्टेरॉइड्स कहते हैं। द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स इज द सेरस। अब जो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड्स है वो है हमारा सेरस। फिर देखिए, साइंटिस्ट ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक।
अब अगर साइंटिस्ट की देखें, यानी कि जब साइंटिस्ट ने इन सारे एस्टेरॉइड्स के बारे में स्टडी की तो उन्होंने बताया कि ये जो एस्टेरॉइड्स हैं आर पार्ट ऑफ अ प्लेनेट, ये एक प्लेनेट के पार्ट थे विच एक्सप्लोटेड, जो एक्सप्लोटेड यानी कि टुकड़ों में टूट गए हैं मेनी ईयर्स बैक, बहुत साल पहले। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की, जो है मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स क्या होते हैं? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोराइट्स। यानी जो स्मॉल पीसेस होती हैं रॉक्स की, यानी कि चट्टानों की जो छोटी पीसेस होती हैं यानी कि टुकड़े होते हैं, विच मूव्स जो गति करते हैं, अराउंड द सन, सन के चारों ओर, आर कॉल्ड कहलाते हैं मीटियोराइट्स। क्या कहलाते हैं? मीटियोराइट्स कहलाते हैं। समटाइम्स कभी कभी दे कम क्लोज टू द अर्थ, वे अर्थ के पास आ जाते हैं, एंड और बर्न ब्राइटली और तेजी से जलने लगते हैं, ड्यू टू द फ्रैक्शन विद द एयर, एयर के फ्रैक्शन के कारण। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की, जो है कमेट्स। दीज आर ब्यूटीफुल हेवनली बॉडीज मेड ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड फ्रोजन गैसेस। कमेट्स क्या होते हैं? तो दीज आर ब्यूटीफुल हेवनली बॉडीज। अब ये ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर खगोलीय पिंड होते हैं, मेड ऑफ डस्ट पार्टिकल, जो किससे बने होते हैं? डस्ट पार्टिकल से बने होते हैं, एंड और फ्रोजन गैसेस, और अनेक गैसों से बने होते हैं। दे अपीयर्स, अब ये दिखाई देते हैं या प्रतीत होते हैं, एज वेरी ब्राइट स्टार्स, हमें बहुत ही चमकदार स्टार दिखाई देते हैं, विद अ मैसिव शाइनिंग टेल बिहाइंड देम, जो अपने साथ एक चमकदार विशाल टेल के साथ दिखते हैं। दे ग्लो व्हेन दे कम क्लोज टू द सन, अब ये ग्लो करते यानी कि चमकते हैं, व्हेन जब दे कम ये आते हैं, क्लोज टू द सन जब ये सन के पास आते हैं, जैसे जैसे ये सन के पास आते हैं दे ग्लो तो ये चमकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कमेट्स डोंट लिव वेरी लॉन्ग वंस दे इंटर द वार्मर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब देखिए अनफॉर्चुनेटली कमेट्स, जो कमेट्स होते हैं, डोंट लाइव वेरी लॉन्ग, वे बहुत ही ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। वंस एक बार, दे इंटर द वार्मर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, अगर वे हमारे सोलर सिस्टम के वार्मर पार्ट में इंटर कर लेते हैं तो वे ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। जस्ट एज अ स्नोमैन मेल्ट्स इन द समर, अब जैसे ही एक स्नोमैन समर में मेल्ट होता है यानी कि पिघलता है, कमेट्स मेल्ट्स, ठीक उसी तरह से कमेट्स भी पिघल जाते हैं। इन द इनर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के इनर पार्ट में। कमेट्स आर समटाइम्स कॉल्ड डर्टी स्नोबॉल और आइसी मड बॉल्स। अब जो कमेट्स होते हैं आर समटाइम्स, इन्हें कहा जाता है डर्टी स्नोबॉल, डर्टी स्नोबॉल भी कहा जाता है, और आइसी मड बॉल्स या फिर आइसी मड बॉल भी कहा जाता है। अब हम अपना सबसे लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, जो है गैलेक्सी एंड द यूनिवर्स। तो चलिए अब देखते हैं गैलेक्सी क्या होती है और यूनिवर्स क्या होता है। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी कि एक ह्यूज सिस्टम, ऐसा नहीं कहा है, और बिलियंस ऑफ स्टार, जिसमें स्टार्स की संख्या जो हो बिलियंस हो, यानी कि ढेर सारे स्टार्स हों, एंड और क्लाउड्स ऑफ डस्ट, और क्लाउड्स ऑफ डस्ट हो, एंड गैसेस और गैसेस हों, इज कॉल्ड गैलेक्सी। क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। मीन्स गैलेक्सी हमारी क्या होती है? तो एस ह्यूज सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हों, क्लाउड ऑफ डस्ट हो, एंड गैसेस और ढेर सारी गैसेस हों, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉल्ड गैलेक्सी, गैलेक्सी कहलाएगा। अवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी, अब हमारा सोलर सिस्टम जो है वो एक गैलेक्सी का पार्ट है, कॉल्ड आकाशगंगा और मिल्की वे। तो उस गैलेक्सी को हम लोग क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं या मिल्की वे कहते हैं। फ्रेंड्स ये है हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा या मिल्की वे, जहाँ हमारे सोलर सिस्टम जैसे करोड़ों सोलर सिस्टम मौजूद हैं। तो देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, अब इस तरह की ढेर सारी यानी कि मिलियंस गैलेक्सीज दैट मेक्स मिल कर के
मेक्स अप यूनिवर्स क्या बनाती हैं? यूनिवर्स बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।